जय हो बड़े बाबा की, जय हो गुरुदेव भगवान की, जय हो समर्थ सरकार की। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बहुत दिन बाद लाइव आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े बाबा की कृपा से इधर काफ़ी व्यस्तता रही और लाइव नहीं आ पाए। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और जैसा कि आप सभी को कई बार जानकारी दी जा चुकी है कि समर्थ साहब बड़े बाबा, जिन्होंने सत्यनाम धर्म का जो सत्यनाम संप्रदाय है, जिसको सत्यनाम धर्म या सत्यनाम संप्रदाय के लोग नाम से जानते हैं, उन्होंने चलाया। और उनका जन्म घाघरा नदी के किनारे सरदाहा नामक ग्राम में हुआ था। ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो घाघरा नदी के किनारे सरदाहा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगाराम चंदेल वंशीय छत्री थे और माता का नाम कमला देवी। ये हम थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। साहब का विवाह मोतिन कुंवरी, जो गाजीपुर है, वहाँ के एक क्षत्रिय वंश से थी, जो बहुत ही पतिपरायण और धार्मिक विचारों की महिला थी। उनके साथ साहब का विवाह हुआ और साहब के द्वारा 5 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। आप सभी को कई बार ये जानकारी दे चुके हैं और बता भी चुके हैं, किंतु आज हमारे बताने का उद्देश्य यह है कि जैसे कुछ बताना हो या कुछ कहना हो तो थोड़ा जब तक शुरुआत से नहीं शुरू करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे नए जुड़े हैं, आज वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा संक्षेप में जानकारी देना आवश्यक है। तो साहब का जन्म अगर संवत में देखें तो 1727 और अगर सन में देखें तो 1670 ईस्वी में हुआ था। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था। हालांकि औरंगजेब का शासन 1806 में समाप्त हो गया था संवत के अनुसार, परंतु उस समय जब साहब का जन्म हुआ तब औरंगजेब का ही शासन था। तो समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं थीं। धार्मिक उन्माद बहुत तेजी से फैल रहा था और जो सनातन धर्म के लोग थे वो दिग्भ्रमित हो रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपने धर्म को छोड़ रहे थे और आपस में हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे और असली ज्ञान जो था उसको कोई नहीं बता रहा था। तो समर्थ साहब का कहते हैं कि जब जब होती धरा धाम पर पाप और कटु अत्याचार, तभी तभी ईश्वर लेता है बनकर महापुरुष अवतार। तो उस स्थिति में बड़े बाबा का जन्म हुआ। संवत 1727 या ईस्वी कहें तो 1670 में हुआ और कुछ किताबों में तो 1671 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अगर ईस्वी के हिसाब से और संवत के हिसाब से उसमें से 57 माइनस करते हैं तो 1670 आता है। साहब का जन्म हुआ। साहब के 5 पुत्र हुए, साहब शोभादास, साहब बल्लादास, पत्तादास, अनंतदास, जलालीदास और 2 पुत्रियां राजकुमारी, जयकुमारी। तो इनमें से साहब जलालीदास का परिवार आगे बढ़ा और उन्हीं के वंशज आज कोटवा धाम में हैं। महंत श्री सभी लोग आज कोटवा धाम में साहब जलालीदास के। इसमें कीर्ति थोड़ा लंबी हो जाएगी जब हम एक एक करके नाम गिनाएंगे। हमारा मूल उद्देश्य आज बताना है कि जो सत्यनाम पंथ के अनुयायी हैं, जो सत्यनाम धर्म के अनुयायी हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए और कैसा व्यवहार उन्हें समाज में करना चाहिए। तो इसके संबंध में महेंद्र प्रताप सिंह मोहन दादा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो सत्यनाम पंथ प्रदीप के नाम से छप रही है और सुलभ है, उपलब्ध है। तो उसी में जो दिया गया है उसी के द्वारा या उसी को संदर्भित करते हुए
उसमें जो सत्यनामी भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ कई लोग लाइव भी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस समय लाइव जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि बड़े बाबा आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। और बड़े बाबा का जो भी हमें टूटी फूटी भाषा में जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, वो हम आपको दे रहे हैं। तो साहब महेंद्र प्रताप सिंह मोहन दादा द्वारा लिखित जो पुस्तक है सत्यनाम पंथ प्रदीप, उसी से हमने ये प्रसंग उठाया है। और कि सत्यनामी लोगों का जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, उन्हें कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाह रहे हैं आपको। तो सत्यनाम पंथ के साहित्य तथा स्वामी जी के ग्रंथों के अध्ययन और मनन करने से यह ज्ञात होता है कि पंथ के अनुयायी शिष्यों के मार्गदर्शन का उल्लेख मिलता है, परंतु उन्हें एक स्थान पर संकलित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसे अपने सीमित क्षुद्र ज्ञान के अनुरूप सत्यनामी आचार संहिता रूप से संकलित करने की धृष्टता कर रहा हूँ। ये हमारे साहब मोहन दादा कह रहे हैं कि ये हमको इकट्ठा नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पर जैसे मिल जाता है, कहीं कहीं पर। ये संजय कुमार जी, सादर बंदगी, आप हमारे साथ लाइव बने रहें और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसमें से जो प्रथम है कि कैसे हमें रहना चाहिए, तो अजपा जाप पहला है। अजपा जपै ब्रह्म यक माने। अजपा का मतलब है कि जो जपा न जाए, अर्थात जो हम बाह्य दिखावा ना करें। जैसे माला है, कोई लोग लेकर के जपते हैं, या तेज तेज आवाज़ से जपते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं कि जो लोग जाने। तो बड़े बाबा कहते हैं कि ऐसा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा है आगे कि ज्ञान ध्यान कर्म या भक्ति कलिमह नाम पीयूष की शक्ति। इस परिपेक्ष में साहब जगजीवन ने अपने अन्य ग्रंथों में कहा है कि जो एक ब्रह्म की बात की है, अजपा के साथ साथ जो एक ब्रह्म की बात की है, उन्होंने कहा कि अल्लाह अलख एक है, दूजा ना ही कोई, जगजीवन दास दूजा जे जान है, दोजक जई है सो। दोजक अर्थात नरक, इसको उर्दू में दोजक कहा जाता है। तो वो बड़े बाबा कहते हैं कि अजपा जपिए और एक ईश्वर पर भरोसा करिए। इसको हम अगर देखें तार्किक दृष्टि से, तो ईश्वर एक ही है, और हमारे अंदर, आपके अंदर, संसार में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर एक ही अनुभूति होती है। दुख सबको होता है, सभी को सुख होता है, सभी जितनी क्रियाएं हैं वो सब में होती हैं। तो अगर सब में एक ही क्रियाएं होती हैं, तो ऐसा संयोग अगर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर एक ही है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, कोई और दूर रहता है, कोई विदेश में रहता है, लेकिन भूख सबको एक जैसी लगती है, अन्य शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं सबको एक जैसी लगती हैं, अनुभूतियां एक जैसी हो रही हैं, और सभी, चाहे वो राम को माने, कृष्ण को माने, अल्लाह को माने, या बड़े बाबा को माने, किसी को माने, लेकिन किसी न किसी को कोई न कोई मानता है, अर्थात किसी न किसी, सबका इष्ट कोई न कोई है। जो नहीं मानते हैं वो इसको सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हम इनको नहीं मानते, अर्थात वो भी मन से माने हुए हैं कि कोई ऐसी शक्ति तो है जिसका वो विरोध करना चाहते हैं या कर रहे हैं। वो जो नास्तिक हैं फिर भी वो मान रहे हैं, और संसार में कुछ ही लोग हैं जो नास्तिक हैं, लेकिन वो ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि वो नहीं है, अर्थात वो कौन नहीं है, वो भी वही है जो हैं, अर्थात वो भी एक मन से मान चुके हैं कि कोई न कोई शक्ति है। तो जब हम सभी मानते हैं, नाम अलग अलग हैं, शक्ति एक ही है। बड़े बाबा कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। तो जो हमारे सत्यनाम पंथ के अनुयायी हैं, उनको ये मानना चाहिए कि एक ही ब्रह्म है। किसी से फर्जी वाद विवाद में हमें नहीं फंसना चाहिए, नहीं उलझना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हमारे साथ वेद प्रकाश विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। हम जब जब लाइव आते हैं, आप हमेशा हमसे जुड़ते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर बंदगी बड़े बाबा कीजिए। तो सतनामी जो लोग हैं, उनको सबसे पहले हम यही बताना चाह रहे हैं आज कि जो सतनामी हैं, अन्य की तो हम बात नहीं कर रहे हैं,
परंतु जो सतनामी हैं उनको अपने आचार विचार कैसे रखने चाहिए, इसके बारे में जो इस किताब में दिया गया है, इस ग्रंथ में दिया गया है, उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। पहला हो गया अजपा जाप, अर्थात कि वो ऐसा जाप, ऐसा भगवान को भजन करें कि जिसको कोई सुने नहीं, अर्थात दिखावा नहीं, बाहर का दिखावा नहीं करना है, अपने मन में जपना है, इसलिए अजपा जाप जपना है। दूसरा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बड़े बाबा कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं है, वो चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जहाँ का हो, एक ही ब्रह्म सब में समाया हुआ है। तो सत्यनामियों को चाहिए कि एक ही ब्रह्म को माने हम और एक ही पर विश्वास करें। तो और फिर उसके बाद दूसरा है निर्गुण सगुण ब्रह्म अभेदा। बड़े बाबा कहते हैं कि दूसरा है जो सत्यनामी भक्तों को मानना चाहिए, वो ये है कि निर्गुण और सगुण, अर्थात जो दिखता नहीं है और जो प्रत्यक्ष है या जो अप्रत्यक्ष है। सगुण में जैसे हमारे राम हैं, कृष्ण हैं या अन्य हैं, जो भी जिसको मानता है बड़े बाबा हैं, तो ये सगुण, इनका शरीर दिख रहा, तो जो दिख रहा है वो सगुण माना जाता है, जो नहीं दिख रहा वो निर्गुण माना जाता है। तो बड़े बाबा ने पहले ही कहा है, जैसे कि एक दोहा बड़े बाबा का प्रचलित है और ये इसमें सिद्ध होता है। बड़े बाबा ने कहा है कि राधावर सोई सियावर, अगर कोई कृष्ण को मानता है तो हमारा उसका विरोध नहीं, क्योंकि राधा के वर वही है, राधावर सोई सियावर, सोई सब घट राम। और घट का मतलब है कि संसार में जितने घट, अर्थात जितने जो कुछ भी है, घट स्वरूप जो कुछ भी है, घट का मतलब वस्तु से है, जो भी वस्तु कोई भी वस्तु है उसमें सब में जो समाया हुआ है। राधावर जो सोई सियावर, वही राधावर वही सियावर, सोई सब घट राम, जगजीवन दास दुई अक्षरा, सोई है सतनाम, और वही सतनाम है। तो बड़े बाबा कह रहे हैं कि हमें निर्गुण और सगुण में कोई ब्रह्म में भेद नहीं मानना चाहिए कि ये है ये नहीं है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इस सगुण में नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्म सर्वव्यापक नहीं है। और अगर हम मानते हैं कि सगुण ही है, निर्गुण नहीं है, तो भी गलत है, क्योंकि सगुण जहाँ है वहीं है और निर्गुण सब में समाया हुआ है। वो यहाँ पर रहते हुए भी अन्यत्र भी उसका कार्य हो रहा है, अन्यत्र भी वो कृपा कर रहे हैं किसी के ऊपर, अन्यत्र भी, जैसे मान लीजिए आप बड़े बाबा कोटवा धाम में हैं, आप लंदन में रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, फिर भी अगर आप किसी संकट में हैं और अपने मन से मानते हैं कि बड़े बाबा हमें यहाँ पर हम आपकी सहायता की ज़रूरत है, या करुण भाव से आप पुकारते हैं, तो आपकी वहाँ मदद करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर जगह समाये हुए हैं। तो हम निर्गुण का भी विरोध नहीं करेंगे और सगुण का भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि सगुण में भी तो निर्गुण समाया हुआ है और सगुण जो है वो निर्गुण में समाया हुआ है। इसलिए बड़े बाबा कहते हैं कि हमें इसका विरोध नहीं करना है। तो जो सत्यनामी पंथ को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको पहली बात तो अजपा जाप करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि निर्गुण और सगुण में भेद नहीं लाना चाहिए, जैसे कि अन्य बड़े बाबा ने लिखा है अन्य जगह भी कि निर्गुण सगुण भेद कछु नाहि, एकै ब्रह्म बसै सब माही। इस परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी ने कहा है, निर्गुण आहि देह धरि, काया राम सो नाव कहायो रे, और भटकै को नहीं सत्य कहत हों, जिन प्रतीत करि गायो रे। अर्थात वही निर्गुण जब जरूरत पड़ती है तो सगुण के रूप में आ जाता है और वही सगुण निर्गुण के रूप में आ जाता है। इसलिए बड़े बाबा कह रहे हैं कि हमें सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं लाना चाहिए। तो पहला क्या हो गया कि हमें अजपा जाप करना चाहिए और अल्लाह अलग एक ही है, एक ही ब्रह्म का विश्वास करना चाहिए। दूसरा है कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं लाना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि तन गृहस्थ रसना हरि नामा, जो हमारा शरीर है ये गृहस्थ कहते हैं हरि जाने हम माही है, जग जाने हम माही। तो ये संसार एक, इसमें थोड़ा अपनी तरफ से हम बता रहे हैं कि जैसे आप एक संकल्प ले लीजिए कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम प्रभु से बताएंगे या अपने माता पिता को बताएंगे, क्योंकि हमारे आपके माता पिता भगवान के समान हैं, प्रभु के समान हैं और सदैव हमारे सामने रहते हैं।
तो जैसे हम सोच लिए ये मन में कि जो कुछ हम करेंगे, अच्छा बुरा जो भी करेंगे, वो शाम को समर्पित करेंगे और बताएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो बुरे कर्म हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि समर्पित भाव से, अगर सत्य मन से आप समर्पित हो रहे हैं तो आप वो काम करेंगे ही नहीं कि जो बता ना पाए। इसलिए समर्पण भाव से हमें बड़े बाबा के शरण में रहना चाहिए और उनको बताना चाहिए। जो गलतियां हैं उनके लिए कान पकड़ना चाहिए कि भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए हमने भावावेश में या कलमल ग्रसित बुद्धि के कारण ऐसा कर लिया है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो हम जब समर्पण भाव लेकर के चलेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो कमियां हैं वो सुधरती जाएंगी। तो बड़े बाबा कहते हैं कि तन गृहस्थ, अर्थात देखा ये गया है कि कोई भी कितना बड़ा साधु क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा भी त्यागी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो सदैव गृहस्थ का ही आशा लगा के चलता है कि हमें यहाँ से भिक्षा मिल जाएगी, यहाँ से हमें वस्त्र मिल जाएंगे, यहाँ से हमें अन्न मिल जाएगा। तो गृहस्थ के ही जब हमें आसपास रहना है तो हम मांग करके क्यों खाएं। बड़े बाबा साहब कह रहे हैं कि गृहस्थ से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि हम जब साधु हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तो विरक्त में सिर्फ अपने तरने की व्यवस्था, अपने पेट की व्यवस्था और अपने ही सारी कुछ अपने लिए ही हम सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब हम गृहस्थ में होते हैं तो अपने साथ साथ अपने जो संबंधी हैं, अपने मित्र हैं, अपने परिवार हैं, अपने गांव के हैं, उसके साथ साथ जो हमारे सामने विरक्त आते हैं, साधु आते हैं, संत आते हैं, उन सबके लिए भी हम कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं जो भी भगवान ने हमें दे रखा है, और अपने ही भाग से निकाल के उनको भी देते हैं। तो संत क्या है, जो विरक्त हो गए हैं वो सिर्फ आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन हम आशीर्वाद के साथ साथ ग्रस्त होते हुए अन्य तमाम वस्तुएं जो संसार में जिनकी आवश्यकता है और उनके बिना हम नहीं रह सकते, वो भी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ सर्वेश कुमार प्रजापति जी, जय बड़े बाबा। भगवान की कृपा बनी रहे, बड़े बाबा की कृपा सदैव बनी रहे आप सभी के ऊपर। कई लोग लाइव जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से बड़े बाबा कहते हैं, जो पहला है हम आज बता ये रहे हैं, जैसे आप हमसे तुरंत जुड़े हैं तो आप ये जान लीजिए, हम आज ये बता रहे हैं कि जो हमारे सत्यनामी संप्रदाय, सत्यनाम धर्म के लोगों को कैसे आचार विचार करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। तो उसमें से पहला बड़े बाबा ने बताया है कि अजपा जाप और एक ब्रह्म मानना चाहिए, अल्लाह अलग एक है, इस भावना पर चलना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि निर्गुण और सगुण में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वही सगुण हो जाता है और वही शक्ति निर्गुण हो जाती है, तो इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। तीसरा है गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। इसमें इस संबंध में एक दोहा हमारे सत्यनाम पंथ में बहुत प्रचलित है और लगभग सभी संत महंत इस बात का उल्लेख करते हैं, इस दोहे का उल्लेख करते हैं कि हर जोतो हरि का भजो, सत्य के दाना खाओ, जगजीवन दास सांची कहे तर वैकुंठ के जाओ। तो हर जोतने का मतलब ये हुआ कि अपने संसारिक जो कार्य हैं वो करते रहिए, परंतु भगवान का नाम भी लेते रहिए। हरि का भजो अर्थात भगवान का भजन भी करते हुए, और सत्य का दाना, ईमानदारी का, मेहनत का जो दाना है, बड़े बाबा कहते हैं कि वही दाना हमको खाना चाहिए, अर्थात जो हमें हमारी परिश्रम से मिला है पारिश्रमिक, वही पारिश्रमिक हमको स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से बड़े बाबा ने कहा है कि गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये हो गया हमारा जो सतनामी है उनका जो तीसरा है कि तन गृहस्थ रसना हरिनामा, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए कि गृहस्थ होते हुए भी हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और अब आप सोच लीजिए कि जब आप गृहस्थ हैं इस संसार में, जो गृहस्थ नहीं हैं, जो विरक्त ही हो गए हैं, उनसे ज़्यादा आप भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब अन्य कार्यों में संलग्न रहते हैं तो मन में ये धारणा बनी रहती है कि क्या बताएं आज हम भजन नहीं कर पाए, क्या बताएं आज हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा मन तो सदैव वहीं लगा रहता है, और जो लोग उसी कार्य के लिए निकले हैं उनका मन गृहस्थ में लगा रहता है। कभी कभी तो वो ये सोचने लगते हैं कि हम क्या बताएं, गृहस्थ होते तो ये होता तो वो होता। तो इसलिए बड़े बाबा ने कहा कि वो हमें रिस्क नहीं लेनी, हमें सिर्फ तन गृहस्थ रसना हरिनामा, अर्थात हमें गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने
जो ईमानदारी का है उसको खाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये सत्यनामी जो भक्त हैं उनके लिए ये तीसरा जो आचरण है वो करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर सत्यनाम शरणदास जी जुड़ चुके हैं। साहब बंदगी, बड़े बाबा की जय। आप भी सत्यनाम पंथ में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी जनमानस तक सत्यनाम की जो बातें हैं वो पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे सत्यनाम पंथ की एक सबसे बड़ी खूबी है कि किसी का विरोध नहीं है, सत्य को स्वीकार करना है। तो सत्य को कौन नहीं स्वीकार करता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चोर हो या अन्य कोई धर्म को मानने वाला हो या कोई कार्य करने वाला हो, सभी सत्य, जो झूठ बोलता है वो भी चाहता है कि हमसे लोग सत्य बोलें, जो अन्याय करता है वो भी चाहता है कि हमसे लोग न्याय करें। तो सत्य को जो जो स्वीकार कर रहा है वो जाने अनजाने सतनामी है। और इस बात को आप अपने मन से भी सोच सकते हैं और समाज में रख सकते हैं कि भाई धागा नहीं पहने, चलो मान लेते हैं आप धागा नहीं, लेकिन आप सत्य तो सुनना चाहते हैं, सत्य मानना चाहते हैं, सत्य जानना चाहते हैं और अपने साथ दूसरों के द्वारा सत्य व्यवहार ही करवाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप सत्य को स्वीकार कर रहे हैं तो आप तो सतनामी हैं, कहीं न कहीं तो आप सतनामी हैं। तो मेन चीज है यही कि सत्य को मानता है जो वही सतनामी है। अब बड़े बाबा कहते हैं कि जो 3 चीजें बताई, पहला कि हमें अजपा जाप करना है और एक ब्रह्म को मानना है। दूसरा है निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं करना है। आवश्यकता अनुसार जो शक्ति है, जो बड़े बाबा हैं वो बता रहे हैं कि वो अपने हिसाब से वही निर्गुण हो जाते हैं, वही सगुण हो जाते हैं आवश्यकता अनुसार। तीसरा ये है कि गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान का भजन करना और ईमानदारी का भोजन करना और भगवान का भजन करते हुए संसार से विदा लेना। और चौथा, अब चौथा जो है वो उससे भी आगे कि मैं तो गर्भ गुमान, ये तज देना चाहिए। सतनामी अगर है तो मैं तो एक चीज देखो आप कि आप कितने भी बड़े सिद्ध क्यों ना हो, कितने भी बड़े पैसा वाले क्यों ना हो, अगर आप देखें तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा ही है। क्योंकि अगर कभी ऊपर वाला चाहे तो कहो आपको एक आंख से न दिखाई दे, कहो तो 2 आंख से न दिखाई दे, पैर आपका सही न रहे, शरीर आपका सही न रहे, आप किसी भयंकर रोग से ग्रसित हो जाएं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कौन है आखिर, आपका क्या अस्तित्व है? आप सिर्फ अपने मन के राजा हैं, मन से अपने बने घूम रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं और बोलते ही कुछ भी हो सकता है, आप देख रहे हैं कुछ भी। तो जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ रोक नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हम दीन दुखी जो भी हैं उससे भी गए गुजरे हैं। सब कृपा साहब की है, इसलिए हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो मेरा क्या और तेरा क्या, कुछ नहीं है। ये बड़े बाबा कह रहे हैं कि इसका गुमान न करो। हाँ ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में हो तो जो प्रभु ने आपको दिया है वो प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करिए और उन्हीं का प्रसाद समझ करके उनको अर्पित करते रहिए कि जो आपने दिया है वही आपको अर्पित है, समर्पित है। इसका सिर्फ बड़े बाबा ये कह रहे हैं कि गुमान न करिए, किसी प्रकार का मैं त्वय आदि का गुमान आपको नहीं करना है। तो ये हुआ चौथा। पांचवा है सतनामियों के लिए कि पाखंड से दूर रहना। तज पाखंड तीर्थ व्रत नेमा, अर्थात आरती में कहा गया है कि गुरु दाया से दृढ़ भाचेला, फिर न करे तीर्थ व्रत मेला। अगर आप के ऊपर गुरु की कृपा हो गई है और आप सब कुछ समझ गए, जैसे आप कहीं भी जाएं, अगर आप मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या आप जहां हो वहां नहीं है? अगर वहां हो नहीं है तो आप जहां जाओगे तो फिर जैसे हमसे मिलने आ रहे हो, तो हम एक साधारण व्यक्ति हैं, तो समझो अब आप उनसे मिलने जा रहे हो तो आपके मन में तो यही धारणा है कि वो भी एक साधारण ही है, क्योंकि हम जब वहां जाएंगे तभी वो हमसे मिलेंगे।
अगर ये भाव आपके मन में है तो फिर आप तो एक उनको साधारण व्यक्ति के समान ही भगवान को समझ के बैठ गए हैं। और अगर आप भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं तो फिर जब आप जहाँ हैं वहीं हैं और वहाँ वो भी हैं, तो अलग जाने की जरूरत नहीं है। बड़े बाबा के कहने का मतलब यही है कि जो पाखंड है, जैसे कि पाखंडवाद में तमाम, जिम तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जिम पाखंडवाद ते लुप्त हों सदग्रंथ। जो अच्छी बातें हैं वो पाखंड में समाप्त हो जाती हैं। लोग पाखंड से दूर रहना चाहते हैं। तो पाखंड अर्थात बड़े बाबा ने नीचे लिखा है कि सत्य नाम सुमिरन करे गुरु चरणन का ध्यान, तीर्थ बरत ते अधिक फल प्रगट कहो यह ज्ञान। ये भेष बांध बौरान मन राम नाम नहीं जान, तीर्थ बरत करत हैं मन नहीं आवत ज्ञान। कहने का मतलब है, समर्थ साहब कह रहे हैं कि भेष बांध बौरान मन, जैसे बड़ा सा साफा बांध लिया, पगड़ी बांध लिया, त्रिपुंड लगाया, या फिर दूसरे धर्मों में देख लीजिए वो भी अपना अपना भेष बनाया और उसके बाद वो भूल गए कि हमको क्या करना है। और सब लोग, हमको एक संत मिले थे एक दिन, तो उन्होंने बताया कि हम भैया लगभग 10-15 साल से महात्मा हैं, लेकिन वो रहते क्या है, जैसे हम आप रहते हैं साधारण पैंट शर्ट में या सब। तो हमने कहा कि महाराज जी जब आप महंत भी हैं और संत हैं, बड़े बाबा को समर्पित हैं और परिवार भी नहीं उनके, तो हमने कहा कि तब आप जो है क्यों नहीं ये वेश धारण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने कहा था कि जिस दिन वेश धारण कर लोगे आप, तो आपसे कोई एक गिलास पानी भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो समझेगा ये महंत जी हैं, ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े संत हैं। तो इस तरह से बड़े बाबा वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भेष बांध बौरान मन, भेष बांध करके मन इतना पागल हो गया, इतना बौरा के साथ घमंड में आ गया कि देखिए अब हम महंत हो गए, हम इतने बड़े संत हो गए, हमारे 50 लोग प्रणाम करते हैं, हजारों लोग बंदगी करने लगे। अब वो तो सब करके अपनी बना रहे हैं, आप वहाँ से धीरे धीरे जो मूल सत्ता है, जो मूल कार्य के लिए आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। अब आप आए तो थे कि भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन आपको इतनी प्रतिष्ठा मिल गई, इतना मान मिल गया आपको कि आप उस प्रतिष्ठा मान को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप भगवान का भजन क्या करेंगे। संस्कृत में भी कहा गया है कि प्रतिष्ठा का स्वाभिमानम सुरापानम चा, और गौरवम रौरवम, स्वाभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम चा, और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रय तक्त्वा हरिम भजेत। अर्थात कि जो स्वाभिमान है वो वो कहने का मतलब है शराब पीने के समान है। सुरापानम, शराब पीने के समान है, और गौरव से नरक होता है। जैसे आप अपना गौरव में आ गए, अहंकार में आ गए तो आप नरकगामी बनेंगे। और प्रतिष्ठा, जैसे हम प्रतिष्ठा किसी आपके यहाँ आ गए, कभी मान लीजिए आपने सम्मान किया, कभी आपने ध्यान नहीं दे पाए या किसी कारणवश, तो हमारी प्रतिष्ठा हमको अंदर से जलाए जा रही है कि हमें आज तो सम्मान नहीं हुआ, हम तो ये देखिए, इनको देखिए, मतलब अपने को आप क्या समझ रखे हो। तो प्रतिष्ठा जो है वो हमको अंदर से जलाती है। जब हम जहाँ नहीं हमारा सम्मान होता तो अंदर से जलते हैं। तो बड़े बाबा लिखते हैं कि भेष बांध बौरान मन, जो भेष बांध लिया आपने, बस उसी में आप बौरा गए, उसी में आप दीवाने हो गए, उसी में अहंकार में आ गए और संसार को भूल गए, बड़े भगवान को भूल गए, संसार में रम गए, अपने मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, बस उसी में आप फंस के रह गए। तो बड़े बाबा कहते हैं कि ये पाखंड त्याग देना है। अगर आपको सतनामी बनना है तो पाखंड त्याग करके रहना है। तो अब कहते हैं कि जब आप कुछ करोगे तो आपसे छिपेगा नहीं संसार से। ये भी जान लीजिए कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो छिपेगा नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन उसमें अहंकार, जैसे हम आपको ये बात बता रहे हैं, मान लीजिए आज की बात, अब आप लाइव जुड़े हैं, हमसे सुन रहे हैं। अब हमारे मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ जाए कि देखिए हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हमारी बात 10 लोग सुन रहे हैं, ये अहंकार हमको धीरे धीरे जला देगा।
हम आप सभी से अनुनय विनय किए हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं और आप सुन रहे हैं हमें, ये हमारे लिए बड़ी बहुत ही गौरव की बात है। इस उद्देश्य से हम चल रहे हैं कि हमारे समर्थ साहब की जो कुछ बातें हम तक आई हैं वो आप तक पहुँचे, बस इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो सतनामी भक्त हैं उनको रहना चाहिए। तो पांचवा है कि पाखंड नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। जैसे बड़े बाबा ने आगे भी लिखा है कि दान पुण्य तीर्थ व्रत नेमम तप तप जप सबय बिसरावे रे, यह चैतन्य चित रह लगाए सोई मुहिका पावे रे। अर्थात ये सब इसमें सब में नहीं फंसना चाहिए, सीधे नाम जप भजन, बड़े बाबा का नाम या जो भी गुरु द्वारा दिया गया, जो बड़े बाबा का के मंत्र में आप सभी लोग अगर सतनामी है तो पता होगा, नहीं तो जो भी आपके गुरु ने दिया है उसमें लगा रहना चाहिए। अच्छा, जैसे हम मान लीजिए तमाम भंडारा ब्रह्म भोज ये सब कर रहे हैं तो हमारा मन तो उधर जा रहा था, हम भजन कब करेंगे? तो बड़े बाबा यही कहते हैं कि ये पाखंड से हमें दूर रहना। पहला क्या बताया कि सतनामियों को कैसा रहना चाहिए। जैसे देखिए, आप सभी लोग लाइव जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। परंतु अगर आपके मन में कोई, जिसे हम कह रहे हैं कि उसमें अगर कोई शंका, कोई त्रुटि हो रही हमसे, तो उसको कमेंट में लिख करके आप हमको बता भी सकते हैं, हम आगे सुधार करेंगे उसका। या जो कोई प्रश्न होगा तो आप अगर लिखेंगे तो तुरंत, अगर हमें नहीं पता है तो हम कहीं न कहीं से आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ ये क्रम भी अगर चले तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए, पहला जो है बड़े बाबा ने बताया कि हमें एक ब्रह्म को मानना है, जपा जाप करना है। दूसरा बताया कि निर्गुण और सगुण में भेद नहीं मानना है। तीसरा है गृहस्थ में रह करके हरिनाम का जाप करना है। और चौथा बताया कि मैं और त्वय, अर्थात इससे हमें दूर रहना है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये सब सोचना है कि जो प्रभु ने दिया है वो आपका है, ये हमारा है, और इसी में एक दिन ये सब यहीं छूट जाएगा। तो हमें किसी के साथ मक्कारी, बेईमानी, आदि जो भी है, तो शब्दों में हम क्या कहें वो नहीं करना है, बड़े बाबा ने ये बताया। दूसरा और पांचवा है पाखंड से हमें दूर रहना है। और छठा, अब आते हैं छठे नंबर पर, जो हमारे सतनामी भक्तों को करना चाहिए। और सतनामी क्या, हमें लगता है कि जो बड़े बाबा ने बताया है, ये जितने भी इस पथ के अनुगामी हैं, जो आध्यात्मिक हैं, अर्थात इष्ट तक अपने जाना चाहते हैं, उनके सब के लिए जो ये बताया गया है ये सब लागू है। और वो सब ऐसा जाने अनजाने करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। बस ये एक बार पुनः, जैसे कि कोई नई चीज़ है, रिन्यू कराना पड़ता है, तो उसी तरह हम आज इसमें देखें तो हमने सोचा कि आपको भी शेयर किया जाए। हो सकता है आपको पहले से पता रहा हो, हमें ही ना पता रहा हो, परंतु इसके लिए आप, अगर मालूम है आपको पहले से आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बड़भागी हैं। और बड़े बाबा के चरणों में ऐसे ही लगे रहें। तो अब छठा है दया, क्षमा, सत्य गुण, ये होने चाहिए। दया और क्षमा का गुण सतनामी में होना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि एकदम विरक्त हो जाए तो किसी दूसरे का ध्यान ही न दे, किसी गरीब का, किसी दुखी व्यक्ति का जो ज़रूरतमंद है उसकी सदैव मदद करनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ देशराज चौहान भी जुड़े हैं, बड़े बाबा की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें बड़े बाबा ने कहा है कि दया, क्षमा और सत्य कही सुमिरत रहु सतनाम, सदाचार व्यवहार कर पावो प्रभु को धाम। इस संदर्भ में समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी कहते हैं कि निंदा कर कुटिलाई, कछ दिन बहुत हिताय, बहुत पाप के बोझ ते अंतर सा तल जाए। वाह, क्या बात। देखिए, हमारे सत्यनाम साहित्य में क्या नहीं है, बस आपकी और हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। बड़े बाबा लिखते हैं कि निंदा कर कुटिलाई, जो निंदक हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, और कुटिलाई अर्थात कि चालाकी से अपना काम बना रहे हैं, कुटिलता से अपना काम बना रहे हैं, मूर्ख बना के लोगों को अपना काम बना रहे हैं। तो कहते हैं बड़े बाबा कि कछ दिन बहुत हिताय, अर्थात कुछ दिन तो बहुत अच्छी लगती, परंतु उसके बाद क्या होता है कि
बहुत पाप से बोझ कै अंतर सातल जाए। लेकिन इस तरह से पाप बढ़ता रहता है और एक दिन वो सब रसातल को चला जाता है। तो अब जितना हो गया उतना हो गया, लेकिन अब आप जब से जाने हैं तब से प्रयास करें। देखिए, जैसे इस समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, और इस समाज की जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनसे कोई अछूता नहीं है, न हम हैं न आप हैं। पर प्रयास ये हो कि कम से कम हो या धीरे धीरे कम करते करते एकदम खत्म हो। जैसे कोई नशा कर रहा है, जैसे कुछ लोगों को हमने देखा है कि बिना झूठ बोले, जैसे अनावश्यक ही झूठ बोले थे, मतलब वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी झूठ बोलने की, वहाँ कोई उनसे सफाई नहीं मांग रहा था, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल देते हैं। तो इस तरह के अनावश्यक चीज़ों से हमें बचना है और धीरे धीरे करके ये जितनी बुराइयां हैं इनका त्याग करना है। बड़े बाबा आगे लिखते हैं कि दीन लीन लवलीन रहो त्याग कुशब्द कठोर। अर्थात बड़े बाबा कहते हैं कि दीनहीन बन के रहिए और लवलीन अर्थात कि उत्साहित भी रहो। किसके लिए? बड़े बाबा के लिए, नाम जप के लिए और इस संसार की सत्यता को जानने के लिए। त्याग कुशब्द कठोर अर्थात कुशब्द जो गलत शब्द हैं उनका हमें त्याग देना चाहिए। कठोर शब्द तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। संशय कबहु न आनिए रहो चरण के ठौर। और बड़े बाबा कहते हैं कि कभी मन में ये संशय नहीं लाना कि वो नहीं है। बड़े बाबा कहते हैं कि कभी ये मन में संशय ही नहीं लाना। अब अगर मान लो, जान लो कि जो बड़े बाबा कह रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पर समर्थ साहब जगन्नाथ साहब स्वामी के अवतार हैं और वो जो कह रहे हैं उसमें कहीं बट नहीं है, इसलिए जो कह रहे हैं वो मान लीजिए, उसी में हमारा आपका हित है। और फिर आगे लिखते हैं बड़े बाबा, हाथ पर जीव जे पूजा करही अनेक जन्म लहि नरकहि परही। जो पूजा भी करते हैं और दूसरे जीवों का हनन भी करते हैं अर्थात जीव हत्या भी करते हैं और पूजा भी करते हैं, तो वो सोचें कि हम तर जाएंगे तो संभव नहीं है। वो बार बार जन्म लेंगे और इसी में नरक भोग करेंगे। तो बड़े बाबा कहते हैं कि अच्छा, जब आपके मन में दया और क्षमा होगी तो ये सब चीज़ आपसे नहीं होगा, क्योंकि सबके अंदर जीव है, सबके अंदर भगवान है, इसलिए आप ये हमेशा सोचेंगे तो आपसे ये कार्य होगा ही नहीं। तो बड़े बाबा ने कहा है कि हमें दया और क्षमा, एक अच्छे सतनामी का, एक अच्छे ईश्वर उपासक का, एक अच्छे व्यक्ति का, जो कोई उपासक नहीं है, कुछ नहीं करता, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति अपने को समझते हैं, उनके अंदर दया और क्षमा सदैव होती है और होना भी चाहिए। बड़े बाबा लिखते हैं। और इसके बाद सातवां और अंतिम, देखिए आप इतनी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस समय सोने का समय है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बाबा की कृपा आपके ऊपर है, इसीलिए आप जुड़े हुए हैं। तो अंतिम है जो बड़े बाबा कहते हैं कि सत्यनामी को कैसा रहना चाहिए, जो सातवां है। सातवें में बताया बाबा ने कि माया विरत मन ही संतोषा, अर्थात माया से विरत। विरत का मतलब है कि बिना माया के, जैसे ये पंचभूत शरीर है हमारा आपका, तो बिना माया के तो रह नहीं सकता। लेकिन माया से विरत होने का मतलब ये है कि हमें वो सारे काम नहीं करने हैं जिससे दूसरे का अहित हो या दूसरे का हो। जैसे हम अपने खेत में करते हैं, अपने खेत में खाते, बड़े बाबा ने कहा हर जो तो हरि का बजो, तो अपने खेत में कर रहे हैं, अपने खेत में खा रहे हैं, अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कर खा रहे हैं। अब हम ऐसा ना करें कि उस लालच में उतनी माया हमें ना घसीटे कि हम अपना छोड़ करके दूसरे के खेत में या दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचाने लगे कि ये सारा कुछ हम ही को मिल जाए। बड़े बाबा कहते हैं इस माया से, इस तरह की माया से आपको दूर रहना है और मन में संतोष रखना है। जो भी भगवान दे रहे हैं उसमें आपको संतोष रखना है। उसके संबंध में बड़े बाबा ने आगे लिखा है कि तज परपंच सकल संसारा राम नाम मन किहो आधारा। ये संसार के समस्त प्रपंच को त्याग करके और मन में राम के नाम का आधार लेकर के अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईमानदारी से करना और खाना चाहिए। बड़े बाबा बता रहे हैं
दास धन्य जिन हरि बस कीन्हा, तन और मन हरि दर चरणन दीन। वह लोग धन्य हैं, वह महान हैं। देखिए आज की डेट में आप देखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर तमाम ऐसे संत हैं और वो सभी नाम साधना की, नाम जाप की, उपासना की बात करते हैं। और हमारे बड़े बाबा साहब आज से लगभग 350 वर्ष पहले इन्होंने जन्म लिया, बड़े बाबा ने, और उन्होंने वो बात कही कि जो आज के लोग कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि कुछ न कुछ तो आपके लिए दे के गए हैं साहब कि इसको करके देख लीजिए, और उसके बाद तब आप समझ पाएंगे कि साहब ने जो कहा था वो कहाँ तक सही है। आगे बड़े बाबा लिखते हैं, तप कर भजन देहु सब त्यागी, ऐसी युक्त रहो जग लागी। तप कर भजहु देहु सब त्यागी, तप करके भजन करो, अन्य चीजें सब त्याग दीजिए। अन्य चीजें का मतलब है कि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाती है, हमारे जो व्यवहार दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वो हमें त्याग देना चाहिए और हमेशा भजन करके रहना चाहिए। तो सतनामी भक्त जो हैं उनके लिए बड़े बाबा ने, या जो सतनामी अनजाने में हैं, जैसे हमने बताया कि जो लोग सत्य को मानते हैं, सत्य को जानना चाहते, या इस जो 7 आचरण बताए बड़े बाबा ने, अगर इस पर वो चल रहे हैं तो भले ही धागा उनके हाथ में न बंधा हो, लेकिन वो धागा बंदी हैं। तो उनको उसके लिए एक बार हम सीधे शॉर्टकट में बता करके आपसे विदा लेंगे। तो पहला बड़े बाबा ने बताया था कि हमें अजपा जाप करना है और एक ब्रह्म पर ही विश्वास करना है। दूसरा कि निर्गुण सगुण एक ही है, किसी की आलोचना नहीं करना है, और हमें ये मान के चलना है कि आवश्यकता अनुसार वही निर्गुण सगुण होता है और वही सगुण निर्गुण हो जाता है। तीसरा है तन गृहस्थ रचना हरिनामा। तीसरा जो है कि हमें गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए पलायनवादी नहीं होना है कि हम छोड़ के भाग लें, नहीं। गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करना है, तीसरा है। और चौथा है कि मैं तो गर्व गुमान, ये हमें त्याग देना है कि कोई किसी प्रकार का मन में अहंकार ना आने पावे, ये हमें त्याग देना है। चौथा है पाखंड से दूर रहना है। पाखंड हमें अहंकार प्रदान करता है और अहंकार से हमारी भक्ति छूट जाती है, इसलिए पाखंड से हमें दूर रहना है। और छठा है दया, क्षमा और सत्य। ये 3 चीजें हमें धारण करनी है। दया न छूटने पावे, क्षमा न छूटने पावे और सत्य, ये 3 गुणों का हमें पालन करना है। और 7वां है कि माया विरत मन ही संतोषा, अर्थात माया में रहते हुए भी माया से विरक्त रहना है। माया इतनी हमें अपनी ओर न खींच ले कि हम अपना छोड़ करके दूसरे का भी हड़पने की कोशिश करने लगे। तो इस तरह से हमें ये 7 चीजें, हमें 7 जो संदेश दिया बड़े बाबा ने, ये हमें मानना है और इनका पालन करना है। ये हमारे सत्यनामी जो अनुयायी हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है, और जो लोग बाहर से भी हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और जाने अनजाने वो यही कर भी रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही लोग करें। तो आप जाने या अनजाने कैसे भी हैं, सतनामी हैं, क्योंकि जब आप दिन को दिन कहते हैं तो सत्य बोल रहे हैं, अगर रात को रात कहते हैं तो सत्य बोल रहे हैं, अगर अच्छे को अच्छा कहते हैं तो भी सत्य बोल रहे हैं, और बुरे को बुरा कहते हैं तो भी सत्य बोल रहे हैं। और जब इस तरह से सत्य का आचरण आप कर रहे हैं तो आप सतनामी ही हैं और सत्यनामी ही हैं। और हमारे अब आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जो कुछ गलतियां हों तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम उस पर अगले वीडियो में सुधार करेंगे। और अगले नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम उपासना पद्धति के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हो समर्थ सरकार की, सादर बंदगी,
बड़े बाबा की जय। जय हो गुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम।